हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले पूर्वोत्तर हिमालय की पहाड़ियों के बारे में। पिछली वीडियो में जो है हमने ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में जो है हम पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों के बारे में पढ़ने वाले। तो आप जो है मैप में देख सकते हो, ये सभी जो है पूर्वी जो है हिमालय का क्षेत्र है, जिसमें कुछ राज्य हैं। तो ये पूर्वोत्तर भारत है, तो उसमें 8 राज्य है। तो उन्हीं 8 राज्यों की जो है जिनमें पहाड़ी एरिया है उसे हम पढ़ने वाले। तो पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं, आप देख सकते हो। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। लेकिन इन 8 राज्यों में से 7 राज्य जो हैं इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, मतलब 7 बहनें, जो कि जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। सिक्किम को छोड़कर जो सभी जो 7 राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 7 जो राज्य हैं ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए इन्हें 7 बहनों या 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और इसमें अगर हम सिक्किम को भी मिला देते हैं तो जो है पूर्वोत्तर भारत के नाम से जो है सभी राज्य जाने जाते हैं। तो इन्हीं में जो हम पढ़ने वाले हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में। तो चलो हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो इन जो सभी राज्य हैं इनकी राजधानियाँ भी दी गई हैं। तो आप देख सकते हो सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, और असम की राजधानी है दिसपुर, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो हम इन सभी राज्यों की जो है पहाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो हम चलते हैं अगले। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है कुछ इस प्रकार से है हमारा पूर्वोत्तर भारत का भाग, जिसमें जो है आप देख सकते हो ये है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में है दार्जिलिंग श्रेणी, और जो दार्जिलिंग श्रेणी है इन्हीं के बीच से तीस्ता नदी निकलती है, जो कि बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और यमुना नदी मिलाकर जो है बंगाली खाड़ी में जो है गिर जाती है। और जो दार्जिलिंग श्रेणी है ये जो है मध्य हिमालय का भाग है, जो कि सिक्किम में है। और इसी में जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी यहीं पर स्थित है। इसके बाद आता है आगे, जो कि अरुणाचल प्रदेश का भाग है। इसमें भी जो है कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो इनके नाम है डपला, मिरी, अबोर और मिसमी। लेकिन ये 3 जो पर्वत श्रेणी हैं डपला, मिरी, अबोर, ये जो है हमारी जो है शिवालिक श्रेणी का भाग हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चाइना से आती है, तिब्बत से, जो यहीं से एंटर करती है, इसके बाद से जो है बाद में जो है पूर्वांचल हिमालय स्टार्ट हो जाता है। तो जो है इस जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसी की जो पूर्व की ओर से जो है पूर्वांचल हिमालय स्टार्ट हो जाता है, जो कि उत्तर से जो है दक्षिण की ओर जो है पूर्वांचल हिमालय स्थित है। और जो है डपला, मिरी, अबोर जो पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं पहाड़ियों के नाम की यहाँ पर जनजातियाँ हैं। इन्हीं जनजातियों के नाम पर जो है यहाँ की पहाड़ियों के जो है नाम रख दिए गए हैं। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच से जो है कुछ नदियाँ भी निकलती हैं, जो कि जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि बहरैली नदी, रंगानद नदी और सुबनश्री नदी, जो कि जो है अरुणाचल प्रदेश से निकलती हैं और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती हैं। और जो है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नदी के नाम से जाना जाता है, इसी के पूर्व से जो है पूर्वांचल हिमालय स्टार्ट हो जाता है। तो पूर्वांचल हिमालय की जो है सबसे पहली श्रेणी आती है मिसमी जो है पर्वत श्रेणी। इसी में मिसमी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो है काडफा बुम पर्वत श्रेणी, जो मिसमी पर्वत श्रेणी की ऊंची पर्वत श्रेणी है। और जो मिसमी पर्वत श्रेणी है इसी के बीच में से एक नदी गुजरती है, जिसका नाम है दिबांग नदी, इसे सिकांग नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आगे असम में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी दिहंग नदी में मिल जाती है।
और यहीं से इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। तिहंग नदी का नाम जो है जो है दिबंग नदी मिलती है, उसी के आगे से जो है क्या ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जो है जाने लगती है। ये जो दिबंग नदी जो है दिहंग नदी से मिलती है, वो स्थान है सदिया नामक स्थान में मिलती है, और उसी के आगे से ब्रह्मपुत्र नाम से यह नदी जाने लगती है। और इसी के दिबंग नदी के आगे से जो है लोहित नदी निकलती है, जो कि मिसमी पहाड़ी और पटकाई बुंग की पहाड़ियों को अलग अलग करती है, और ये भी जो है सदिया नामक स्थान में जाकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके बाद जो है लोहित नदी के आगे आती है पटकाई बुंग की पहाड़ियाँ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। तो दोस्तों जो देख सकते हो ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हो चुकी हैं, और ये मिसमी और पटकाई बुंग जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में है, जो कि पूर्वांचल हिमालय के भाग की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद अगला जो है राज्य आता है नागालैंड, जिसमें नागा हिल्स पहाड़ियाँ हैं, और नागा हिल्स पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है सारामती चोटी, जो कि जो है पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, सारामती चोटी। इसके बाद जो है नागालैंड में ही एक और पर्वत श्रेणी है, जो कि नागालैंड और असम में बीच में आदि जो है फैली हुई है, जिसका नाम है बरेली पर्वत श्रेणी। अब देख सकते हो इसका नाम क्या है, बरेली पर्वत श्रेणी। इसका नाम क्या है, बरेल पर्वत श्रेणी। इसके बाद आगे आ जाते हैं मणिपुर में है पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ, जो कि मणिपुर में ही स्थित हैं, और इसी के जो है पास में ही लेमाटोल की पहाड़ियाँ हैं। इन दोनों पहाड़ियों के बीच से एक झील है जिसे कहते हैं लोकटक झील। यह झील जो है तैरते जो है इस झील पर जो है लोकटक झील है, इस झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है केयाबुल लाम जाओ, जिसका नाम है केयाबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक झील पर, जो कि कहाँ है, मणिपुर में। इसके बाद अगला राज्य आता है मिजोरम, जिसमें मीजो पहाड़ियाँ नाम की जो है पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसकी जो है मीजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन, जो कि मिजोरम में ही स्थित है। तो इसके बाद आता है त्रिपुरा राज्य में जो है त्रिपुरा रेंज स्थित है। तो जो है आप देख सकते हो ये पूरा जो है इसी प्रकार से आगे भी जो है म्यांमार में जो है हिमालय पर्वत चला जाता है। तो ये नामचा वर्वा पर्वत यहाँ पर है, तो यहीं से जो है हिमालय पर्वत मुड़ जाता है। तो नामचा वर्वा के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, इसे ही पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। जैसे ही ये मुड़ता है अब और श्रेणियों के बाद में जो है नामचा वर्वा पर्वत के बाद, तो यहाँ पर जो है हिमालय मुड़ जाता है, तो इसे ही जो है पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। आप देख सकते हो वैसे म्यांमार में जो है अराकाम योमा के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। कौन सा, पूर्वांचल हिमालय। और इस मोड़ को अक्षसंगीय बैंड यानी सेंटिक्सियल बैंड के नाम से जाना जाता है। जो नामचा वर्वा के बाद जो हिमालय मुड़ता है इसे क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अक्षसंगीय बैंड यानी कि सेंटिक्सियल बैंड, और हिंदी में बोलते हैं हेयर क्लिप बैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो अब चलते हैं दोस्तों। इसके बाद अब आती है मेघालय राज्य की जो है पर्वत चोटियाँ, जो कि हिमालय में इन्हें शामिल नहीं किया जाता। हिमालय की आप देख सकते हो ये जो है ये सिर्फ हिमालय की चोटियाँ हैं, जो कि आगे जो है म्यांमार में चली जाती हैं। लेकिन आप देख सकते हो ये है मेघालय राज्य, इसमें कुछ चोटियाँ जैसे गारो, खासी, जयंतिया, ये जो है पर्वत चोटियाँ हैं, इन्हें जो है प्रादीपीय हिमालय में गिना जाता है। तो इसमें जो है गारो, खासी, जयंतिया नाम की जो चोटियाँ हैं, इन्हीं नाम की जो है यहाँ पर भी जनजातियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं जनजातियों के नाम पर जो है यहाँ पर जो है इन पहाड़ियों का नाम पड़ा गया है। तो दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया जो है जो मेघालय में है, तो यहीं पर एक स्थान है चेरापूंजी
मानसीराम, यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है, जो कि विश्व में जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जब जब बंगाल की खाड़ी से मानसून भारत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले इन्हीं पहाड़ियों से टकराता है, गारो खासी जंतिया से सबसे पहले टकराता है। और टकराने के बाद यहीं पर जो है जो जो बादल होते हैं यहीं पर जो है फंस कर रह जाते हैं, और इन्हीं के बीच में हवाएं फंस कर रह जाती हैं। इस वजह से इन्हीं पहाड़ियों के बीच में अधिक वर्षा होती है। तो इन पहाड़ियों को जो इनका कुछ आकार इस प्रकार से है कि यहाँ से फिर आगे जो बादल नहीं जा पाते, इसलिए जो है वर्षा यहीं पर ही हो जाती है। इसलिए भारत का जो है सबसे ज़्यादा जो है वर्षा वाला क्षेत्र यहीं पर है, चेरापूंजी, जो मानसीराम है, और जो कि है खासी से जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी इसी यहीं के आसपास है। और खासी श्रेणी के पास में ही जो मेघालय की राजधानी शिलोंग भी स्थित है। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम यहाँ की जो है पूर्वोत्तर हिमालय है, जहाँ की जो कृषि की जो है कुछ खास बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो झूम कृषि और सीढ़ीदार कृषि की जाती है, तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो है झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। इसमें पहले जंगलों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। झूम कृषि में क्या होता है? इसमें पहले जंगलों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। पहले जंगल को जला देते हैं और उसकी सफाई की गई भूमि को जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। इस प्रकार की भूमि में तब तक खेती की जाती है जब तक कि मिट्टी में उर्वरकता रहती है। मतलब जहाँ के लोग क्या करते हैं, पूर्वोत्तर हिमालय के लोग यहाँ की जंगलों को काट कर चला देते हैं और वहाँ पर जो है अपनी खेती के लिए जो है ज़मीन कर लेते हैं। और वहाँ पर जब तक खेती करते हैं जब तक वहाँ की मिट्टी की उर्वरकता कम नहीं हो जाती। जैसे ही मिट्टी की उर्वरकता कम होती है वह किसी अन्य जगह चले जाते हैं, वहाँ की जो है जंगलों को पेड़ों को काटते हैं और जलाते हैं और फिर वहाँ पर जो है वापस से खेती करने लगते हैं, जिसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और जहाँ के लोग जो है सीढ़ीदार जो है कृषि भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादातर पहाड़ी यहाँ है, तो वहाँ पर जो है सीढ़ी बनाकर ऐसी सीढ़ी टाइप की बना देते हैं और जो है पहाड़ों पर तो उन पर जो है खेती करते हैं, जिन पर खेती करना आसान होता है। ढलानों के मुताबिक जो है सीढ़ीदार जो है भाग में जो खेती करना आसान होता है, इसलिए यहाँ के लोग सीढ़ीदार खेती भी करते हैं और झूम कृषि करते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार से हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।